नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड डॉट क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक है मेरे भाई डाइस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डाइस। ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलेगा। ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आज का हमारा वीडियो का बेसिक और कुछ कंसेप्ट आज हम कर लेंगे। एक नेक्स्ट पार्ट और होगा जिसमें हम बचे कुछ टाइप भी पूरे कर लेंगे, लेकिन आज की क्लास में आपको सब क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ट्यूशन में मैं PYQ लेके आया हूँ भर भाइयों, ताकि क्या है आपको PYQ कराऊंगा तो आपको ये एहसास हो जाएगी, हाँ हम CGL के क्वेश्चन भी बना पा रहे हैं, MTS के भी बना पा रहे हैं और GD के भी बना पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की चैप्टर डाइस की मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन है, सबसे पहले पढ़ने का, सबसे पहले ये पढ़ लो। अब अगर तू आज की नींद और आराम को जीत गया तो कल तेरा मुकाम वो होगा जहां पहुंचने की सोचने में भी लोगों के पसीने छूटते हैं। तू मेहनत कर, दिन रात एक कर दे, कसम खा ले आज की तकलीफों से, कल तू ही अपनी पहचान बनेगा। ठीक है दोस्त, इसी मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं मेरे भाई डाइस। ठीक है, डाइस तो मैं आपको बता दूं, डाइस में कितने फेसेस होते हैं मेरे भाई? सतह कितनी होती है? 6 होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब देखो, सतह का मतलब एक ये सतह हो गई, एक ये सतह हो गई, एक पीछे वाली सतह हो गई, एक ये इधर सतह हो गई, एक इधर हो गई और एक इधर। टोटल मिलकर आपको दिख रहा हो कितनी सतह हो गई मेरे भाई? 6 सतह होती है। ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और फ्रंट और बैक, ये मेरे भाई टोटल 6 सतह होती है। ठीक है, डाइस में कितनी सतह होती है मेरे भाई? अब आप आपके पास एक डब्बा है तो आप डब्बा लेके देख सकते हो। अभी मैं आपके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं होनी, वरना मैं आपको समझा देता अच्छे से, लेकिन तभी मैंने आपके लिए ये PPT बनाई था कि आप समझ पाओगे किस प्रकार से 6 सतह होती है मेरे भाई। ठीक है, 6 सतह के बाद हम चलते हैं आगे। अब डाइस होता है ना मेरे भाई, डाइस उसमें होते हैं 2 पासे। एक तो होता है हमारा मानक पासा और एक होता है मेरे भाई सामान्य पासा। ठीक है, एक तो कौन सा स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। 2 डाइस होते हैं मेरे भाई, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस मेरे भाई। ठीक है, एक जनरल डाइस और एक कौन सा होता है? स्टैंडर्ड डाइस, यानी मानक पासा और सामान्य पासा। अब इस दोनों में क्या डिफरेंट है, चलिए ये भी देख लेते हैं। ये देखो मेरे इनके बीच का डिफरेंट। मानक पासा इंग्लिश वाले भी यहां से पढ़ सकते हैं मेरे भाई। यदि प्रत्येक विपरीत सतह पर योग 7 है, पर योग 7 के बराबर है तो इसे हम मानक पासा कहते हैं। सामान्य पासा, यदि किसी सतह का योग 7 है, यदि 7 की सतहों का योग 7 है तो इसे हम सामान्य पासा कहते हैं। कैसे होता है ये सब, ये हम देखेंगे आगे मेरे में। पर अभी आप ये याद रखना, मानक पासा क्या होगा? जिसकी विपरीत सतह पर योग, यानी विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और सामान्य पासा क्या होता है मेरे भाई? सामान्य पासा वो होता है मेरे भाई जिस पर 7 योग ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि कैसे होते हैं मानक पासा और स्टैंडर्डाइज। जैसे जैसे हम ले लेते हैं कोई भी एक डाइस, ये ले लो मेरे भाई। तो डाइस पे ऐसे मत सोचो कि डाइस ऐसे ही, हाँ डाइस ऐसे ही थोड़ा 2 3 और 4। ठीक है, 2 3 और 4। अब हमने इधर क्या देखा था मेरे भाई? सामान्य पासा जिसका सतहों का योग 7 है, जिसके सतहों का योग 7 है, पास वाली सतहों का। ठीक है, यदि 7 वाली सतहों का योग 7 है तो वो कौन सा है? सामान्य पासा। देखो, पास वाली सतह का मतलब क्या 2 और 4 7 बन रहा है? नहीं बन रहा, लेकिन 3 और 4 7 बन रहा है ना? हाँ मेरे भाई। अगर ऐसे ही पासा में आपको 3 स्थिति दी जाएगी, अगर उन स्थितियों में आपस में किन्हीं दो का योग कितना होगा मेरे भाई? 7 के बराबर हो गया, तो हमारा क्या होगा मेरे भाई? सामान्य पासा होगा। क्या होगा? सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा होगा मेरे भाई। ठीक है, नॉर्मल डाइस। ये चीज समझ में आएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है मेरे भाई? जैसे एक डाइस और ले लो हम, अब यहाँ पे मैं लिख दूं 4, यहाँ पर कर दूं 2 और यहाँ पर कर दूं 6। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई? अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए, मतलब इस 4 के पीछे कितना आना चाहिए? 3। तो 4 का अपोजिट कितना होता है मेरे भाई? 4 3 हो गया। 6 का अपोजिट वही होगा जिसके जोड़ने पर 7 आ जाए। कितना आएगा मेरे भाई? 1। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट मेरे भाई वही होगा जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। कितना होगा? 5। तो ये आपको अपोजिट ज्ञात करने की ट्रिक है। ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्डाइज दे दे, ठीक है, स्टैंडर्ड मानक पास दे दे, तो उसमें आपको क्या करना है? मानक पास में पूछ लिया आपको कि मैं पूछूं 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट वही होगा मेरे भाई जिसको जोड़ने पर 7 बन जाए मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हमें पता है मानक पासा जो स्टैंडर्डाइज होता है उनके विपरीत फलकों का योग कितना होता है मेरे भाई? 7 होता है। तो 4 के विपरीत कितना करेंगे? 3। क्यों? तभी जाके क्या बनेगा मेरे भाई? 7।
6 के विपरीत कितना करेंगे 1, क्योंकि तभी जाके क्या बनेगा मेरे भाई 7। 5 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई 2, क्यों, क्योंकि तभी जाके तो 7 बनने वाला है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे भाई कि सामान्य पासा क्या होता है, उसमें पास वाली फल को होगी मेरे भाई 7 हो जाता है। जैसे 3 और 4 7 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, ठीक है, मैं यहाँ पर 5 कर दूं तो 5 और 2 7 हो गया, तो ये हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्डाइज होगा, क्यों होगा, क्योंकि एक भी पास वाली फलक को जोड़कर 7 नहीं बनाया जा सकता मेरे भाई। ठीक है, 7 नहीं बनाया जा सकता। तो स्टैंडर्डाइज और नॉर्मलाइज दोनों में कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब मेरे भाई केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस नंबर फर्स्ट क्या है मेरे भाई, केस नंबर फर्स्ट बड़ा प्यारा केस है मेरे भाई। क्या केस है मेरे भाई, केवल एक से दशमान हमें दो पासे दे दिए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि अब आपसे पूछ लूं 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा और 5 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे मेरे भाई, आपको दो स्थिति दे दी मैंने। ठीक है, ये दो नीचे वाली मत देख लो, ऊपर वाली दो देख लो, ये दो स्थिति मैंने आपको दे दी और पूछ लिया कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा। बोलो कैसे बताएंगे मेरे भाई। अगर आपको कि दोनों पासों में कोई भी एक कोड सेम दे दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, इसमें 1 से 6 तक दी हुई पूरी संख्या, आपको ये पता होना चाहिए 1 से 6 तक, क्योंकि फलक 6 होते हैं मेरे भाई। तो कोई भी चीज आएगी आपको ए से एफ तक दे सकता है मेरे भाई। ठीक है, एफ से एल तक दे सकते देगा हमेशा 6, क्योंकि फलक कितने होते हैं मेरे भाई, फलक 6 होते हैं मेरे भाई। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको देखना है यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है इसके अपोजिट क्या होगा मेरे भाई। जो कॉमन दिया हो ना, कॉमन जहां से कॉमन दिया हो वहां से क्लॉकवाइज घुमाना है मेरे भाई। कैसे, यहाँ पे 4 दे दिया, इसके ऊपर रफ कर देता हूं मैं। ठीक, 4 दे दिया ना, यहाँ पे भी 4 जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ लिख लो। अब 4 से इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो ऐसे, 4 6 और 1, 4 6 और 1, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दो मेरे भाई। कितना जाएगा मेरे भाई, 4 3 और 5, 4 3 और 5 मेरे भाई। कितना आ गया मेरे भाई, 4 3 और 5 आ गया। क्या आ गया, 4 3 और 5 आ गया। बस अब क्या करना आपको, बस ये आपस में अपोजिट हो गए मेरे भाई। ठीक है, ये आपस में अपोजिट हो गए। क्या हो गया मेरे भाई, ये इसका अपोजिट हो गया, ये इसका अपोजिट हो गया। अब पूछो तो 4 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि क्लॉकवाइज घुमा देंगे काम हो जाएगा मेरे। अगर एक कॉमन दिया हो, ओनली वन कॉमन, तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे हमारा काम हो जाएगा। अब 6 के अपोजिट 3 हो गया, 1 के अपोजिट 5 हो गया, 6 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 5 हो गए। तो आगे क्या करेंगे मेरे भाई, आगे कुछ नहीं करना मेरे भाई। आपको करना क्या है ये देखो। अब आपको पूछ रहे हैं 6 के अपोजिट क्या है, तो आप देखते बता दो 6 के 3 हो गया, 1 के 5 और 5 के 1। लेकिन 4 के अपोजिट मेरे भाई, 4 के अपोजिट वो संख्या आएगी जो हमें दिखाई ना दे रही हो। ठीक है, दिखाई ना दे रही हो। दिखाई कैसे, मैं आपको पता है 1 से 6 तक एक पास में फलक आते हैं। तो 1 से 6 तक में 1 हमको दिख गया, 5 दिख गया, 3 दिख गया, 6 दिख गया, 4 दिख गया। क्या नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई, 2। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। कॉमन कॉमन के अपोजिट वो आएगा मेरे भाई जो दिखाई ना दे रहे हो। कॉमन के अपोजिट क्या आएगा मेरे भाई, जो दिखाई ना दे रहा हो, दिखाई ना दे रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला भी देख लो, ये जो नीचे वाला है ये देख लेते हैं। अब इसमें आप देखो एक बार कॉमन क्या दे रखा है मेरे, ओनली एक कॉमन दियो ना तो हम काम करना है। यहाँ पे कॉमन क्या है 5, यहाँ पे भी क्या कॉमन दिए 5, तो 5 5 दोनों में, मतलब 5 कॉमन है। तो लिख लो मेरे भाई 5 यहाँ पे भी लिख लो ऊपर और 5 यहाँ पर भी लिख लो। अब करना क्या है मेरे भाई, क्लॉकवाइज घुमा दो। 5 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या आएगा मेरे भाई, 5 2 1, 5 2 और 1 आ गया मेरे भाई। ठीक है, इधर को 5 से क्लॉकवाइज घुमा दो, कैसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ऐसे घुमाएंगे 5 4 और 3, 5 4 और 3 मेरे भाई। ठीक है, अब बोलो तो 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट, मेरे 5 का अपोजिट वो संख्या जो हमें दिखाई नहीं दे रही। 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। बोलो तो क्या दिखाई नहीं दे रहा, 6। तो 5 का अपोजिट हो गया 6। बस इससे ज्यादा और इसमें कुछ है ही नहीं मेरे भाई। देखने को और बचा ही क्या है, बस यही है जो। ठीक है, यही है मेरे भाई, है जो। अब चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सा अंक है जो संख्या 4 के सामने वाले फलक पर आएगा, वह कौन सा अंक है जो संख्या 4 के सामने वाले फलक पर आएगा मेरी भाई। वह कौन सा अंक है जो संख्या 4 के सामने वाले फलक पर आएगा, कौन सा अंक। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्या करना है मेरे भाई क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन में क्या करना है, यहां से देखना है हमें 4 वाले फलक के सामने, मतलब अब देखो सबसे पहले कॉमन कॉमन ढूंढो, कितने काम का कॉमन कहां पे हो, देखो कितने कॉमन है, एक कॉमन यहाँ पर, ये रहा 3 और ये रहा यहाँ पर 3 मेरे भाई। ठीक है, 3 कॉमन दे दिए दोनों में, 3 3 लिख लो। क्लॉकवाइज घुमा दो, यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दो इसको, 3 1 2, 3 1 और 2 मेरे भाई। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 5 और 6, 3 5 और 6 मेरे भाई। क्या हो गया 3 5 और 6। अब क्या करना है मेरे भाई, 2 के अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई 6,
एक के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई 5 हो गया। ठीक है, अब 3 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 3 के अपोजिट वो संख्या होगी जो मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। 1 से 6 तक में क्या नहीं दिखाई दे रहा है मेरे भाई, 9 दिखाई, मतलब दिखाई नहीं दे रहा हो, क्या दिखाई नहीं दे रहा है मेरे भाई, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है मेरे भाई, 4 दिखाई नहीं दे रहा। तो 4 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई 3, क्योंकि कॉमन नंबर के मैंने अपोजिट बताया था, कॉमन नंबर के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, जो हमें दिखाई ना दे रहा हो वही होगा मेरे भाई कॉमन नंबर के अपोजिट। ठीक है, किसके अपोजिट, कॉमन नंबर के अपोजिट। तो ध्यान से देखो कॉमन नंबर के अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई 4 हो गया, कितना हो गया 4, और मैं 4 का अपोजिट पूछा, 4 का अगर 3 4 का अपोजिट है, अगर आप अपने, अगर आपका कोई दुश्मन है तो इसका मतलब यही तो ना कि आप उसके दुश्मन और आपका दुश्मन वो है। तो 4 3 का अपोजिट है और 3 का अपोजिट 4 है, तो किसी का अपोजिट 3 का अपोजिट पूछे तो 4, 4 का अपोजिट पूछे तो 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा मेरे भाई, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत है तो बता देना। एक क्वेश्चन और आपके लिए सीजीएल टीयर 1 का मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ना धुआं धुआं बना देंगे हम। ठीक है, कैसे बना देंगे धुआं धुआं, ये देखो धुआं धुआं बनाना ये मेरे भाई। सबसे पहले ये कुछ सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है कि आपकी कहीं ये पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, ये किसी कॉमन पूछा है मेरे भाई, 6 से ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सा होगा, मतलब अगर 6 ऊपर है तो नीचे कौन होगा, मतलब अपोजिट पूछा है। ठीक है, अपोजिट पूछेगा आपको हमेशा। अब देखो करना क्या है, कॉमन का मेरे भाई ये रहा, इसके अलावा कुछ कॉमन है बोलो तो नहीं है, तो एक कॉमन देता हूं मैं, क्या करना है मेरे भाई, कॉमन कॉमन से क्लॉकवाइज, कैसे, यहाँ से घुमा देंगे ऐसे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे ऐसे। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, साइड में ले जाएगा ना, लिख लूं, अभी आपको बता रहा हूं तब लिख रहा हूं, नहीं आपको तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 यहाँ पे लिख लो, 4 यहाँ पे लिख लो, 4 के अपोजिट क्या है मेरे भाई, 4 के कॉमन में 5 और 2, और यहाँ पर चलेंगे 3 और 1। सेम डिट्टो पहले वाला क्वेश्चन है, 1 के अपोजिट 2 गया, 5 के अपोजिट 3 हो गया, 4 का अपोजिट क्या होगा आप बताओ, एक बार जोर से बोल दो ना, कहीं भी बैठे हो जोर से बोल दो भैया 4 के अपोजिट क्या होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो, मतलब कॉमन नंबर के अपोजिट होगा ना, वही हमारा 4 के अपोजिट होगा। ठीक है, क्या होगा 4 के अपोजिट वो होगा जो, क्या होगा जो दिखाई ना दे रहा हूं मेरे भाई, जो दिखाई ना दे रहा हूं। इतनी बात आपकी महिला मित्र आपको समझाते ना तो आप समझ जाते मेरे भाई। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूं तब भी समझ जाओ मेरे भाई। 4 के अपोजिट कॉमन कॉमन नंबर के अपोजिट जो दिखाई ना दे रहा हूं, 4 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई 6, क्योंकि 6 में दिखाई नहीं दे रहा मेरे भाई, 6 में दिखाई नहीं दे रहा, तो 4 के अपोजिट क्या होगा मेरे भाई 6, 4 के अपोजिट क्या हो गया मेरे भाई, बोलो 4 के जोर से बोल दो ना, क्या हो गया 6 हो गया, बोलो कितना हो गया 6 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा मेरे भाई, क्या बोला था इसमें, 6 सबसे ऊपर सबसे नीचे क्या है मेरे भाई, 4 का अपोजिट 6 होगा मेरे भाई, 6 कहाँ पे दे रखा है, 6 कहाँ पे दे रखा है, हाँ 6 के अपोजिट पूछा है ना, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, क्या राइट आंसर हो गया, क्योंकि हमें 4 का अपोजिट पूछे तो 6 और 6 का अपोजिट पूछे तो 4, क्योंकि ये इसका दुश्मन है और ये इसका दुश्मन है। दुश्मन का मुंह कैसे रहता है मेरे भाई, क्या पता कैसे रहता है, रहता होगा कैसे भी। चलो फिर चलते अगले वाले क्वेश्चन में। अब आपको ये क्वेश्चन दे दे मेरे भाई, ठीक है, ये आपको ऊपर से थोड़ा सा आपने ए बी सी 1 2 3 लिख दिया, अब ए के विपरीत कौन सा फलक आएगा मेरे भाई, तो कॉमन कॉमन देखो मेरे भाई, कॉमन कॉमन देखो, 3 कॉमन देख लिया दोनों में, ठीक है मेरे भाई 3 कॉमन देख लिया। अब करना क्या है, 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमा दो मेरे भाई, घुमा दिया, यहाँ से भी क्लॉकवाइज घुमा दो मेरे भाई, ये तो ये घुमा दिया, तो यहाँ से 3 2 1 3 2, अरे मेरे भाई काला काला हो गया ये तो, ठीक है 3 2 2, ठीक है, और इसमें क्या मेरे भाई 3 सी और बी, 3 सी और बी मेरे पूछा किसके मेरे भाई, एक के अपोजिट क्या है मेरे भाई, तो एक के अपोजिट क्या है मेरे भाई, एक के अपोजिट बी है मेरे भाई। एक के अपोजिट क्या होने वाला है, एक के अपोजिट होने वाला है मेरे भाई बी, क्या होने वाला है मेरे भाई बी, एक के अपोजिट होने वाला है, तो हमारा आंसर क्या आएगा मेरे भाई, बी इज द राइट आंसर, बी इज द बड़की बहू राइट आंसर, आपकी बहू राइट आंसर, सबकी बहू राइट आंसर, आपकी भाभी जी राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो केस नंबर सेकंड मेरे भाई, मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना बहुत है मेरे भाई, फिर आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास बढ़िया लग रही हो तो कल वाली क्लास जरूर देखना, इससे भी बेहतरीन तरीके से कल मैं आपको समझाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, ये हर दिन अपने आप को डेवलप करना मेरी आदत है, मेरी वो क्या कुछ भी मान लो यार, रोज रोज खुद में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। तो ये जितने भी केस है और वो हम कल पढ़ेंगे, आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम नंबर से टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो मेरे भाई। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, MINDROOT माइंड रूट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको 1 मिनट, माइंड रूट
CLASSES क्लासेज 01। ये मेरी इंस्टा आईडी है मेरे भाई। सभी भाई लोग जो फॉलो कर लेना। और आपको कुछ भी पूछना हो, मैं भले एक बड़ा टीचर ना हूं मेरे भाई, लेकिन मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा मेरे भाई। आपको रीजनिंग में कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको मैथ में कहाँ दिक्कत आ रही है, सारी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप खुश रहिए और अपनी महिला मित्र को ना दबा के खुश रखिए। चलता हूँ फिर, बाय बाय, टेक केयर।